आज का न्यू टॉपिक होगा प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। तो पहले इलास्टिसिटी को समझेंगे कि क्या होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहता है प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखती है, यानी अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखती है। जैसे एक हम लिए और स्टील का रॉड या एक इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक मटेरियल कुछ लिए, तो अगर इसको इधर से फोर्स लगाया और इधर से फोर्स लगाया तो पुनः ये अगर ये मेरा वस्तु जो है सपोज दैट ये 8 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर का। अगर इधर से हम F बल लगाए और इधर से भी F बल लगाया, कितना लगाया अभी मालूम नहीं, तब क्या होगा कि ये वस्तु फोर्स लगाने के बाद अगर क्या होगा, ये वस्तु की लंबाई बढ़ गया, इसकी लंबाई अब हो गया 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। तो अब इस पे लोड अगर हटा देंगे, छोड़ देंगे, तो पुनः फिर 8 सेंटीमीटर पूर्व स्थिति में आ जाएगी। इस गुण को क्या बोलेंगे? प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्था, पूरे अपने गुण में आ जाना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है? अब देखो, अब इस पे लोड, इधर फोर्स लगाए, इधर फोर्स लगाए, अब इसको खींच लिए, फिर अगर इस बल को छोड़ दिए तो ये अपने पूर्व स्थिति में वापस नहीं आया, मतलब कि इतना स्थिति 8 सेंटीमीटर नहीं आया, इतने रह गया। तो इसको बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक स्टेज। इसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक। खींचे, लोड खींचे और उतने फिर रह गया, वो अपने पूर्व स्थिति को बनाए नहीं रखा, पूर्व स्थिति में वापस नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पूर्ण प्लास्टिक। तीसरा क्या है अगला? भंगुर, बिट्टल। बिट्टलनेस क्या होता है कि अब इस पे लोड लगा नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ, 8 सेंटीमीटर का, और अचानक सडनली लोड बढ़ा और यहां से टूट गया। बिट्टल, सडनली बिना इंफॉर्मेशन के टूट गया, उसको क्या बोलेंगे? बिट्टलनेस प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलेंगे? बिट्टलनेस प्रॉपर्टी। तो प्लास्टिक इलास्टिसिटी किसको बोले? लिख लो जल्दी सा। इलास्टिसिटी किसको बोले? लिखो। प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण है, प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण है, प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने पूर्व स्थिति को बनाए रखता है, अपने पूर्व स्थिति को बनाए रखता है या रखना चाहता है, बनाए रखता है या रखना चाहता है। इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं, इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। चलो, तीसरा क्या बोले? हाँ, दूसरा क्या बोले? प्लास्टिसिटी। हाँ, अब देखो, लिखो आगे। प्लास्टिसिटी क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाने पर प्लास्टिसिटी किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है? उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन बल हटाने पर
बल हटाने पर वह अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाता। वह अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाता। वह अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाता। पूर्व स्थिति में नहीं आ पाता। इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं तथा इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। अगला बिटलनेस प्रॉपर्टी। बिटलनेस चयनभंगुर। बिटलनेस प्रॉपर्टी। बिटलनेस अब क्या कहते हैं? बिटलनेस किसी पदार्थ का वह गुण है, लिखो इस तरह से, किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का वह गुण जिस पर बल लगाने पर, किसी पदार्थ का वह गुण जिस पर बल लगाने पर ना तो वस्तु में कोई परिवर्तन होता है, ना वस्तु में कोई परिवर्तन होता है, वस्तु में कोई परिवर्तन होता है, और ना ही क्या चाहिए? ना तो वस्तु में परिवर्तन होता है और अधिक बल लगाने पर, और अधिक बल लगाने पर, और अधिक बल लगाने पर, और अधिक बल लगाने पर बिना सूचना दिए हुए, बिना पूर्व सूचना के वस्तु भंगुर हो जाती है। वस्तु भंगुर हो जाती है या टूट जाती है, भंगुर हो जाती है। इस परिघटना को बिटलनेस कहते हैं, चयनभंगुर। लोड लगाए, ना तो वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ, और क्या हुआ? बिना सूचना के धड़ाम से ना अचानक टूट गया। जैसे पत्थर लो, पत्थर पे एक बार इधर से दोनों तरफ से बल लगा रहा, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा, और सडनली बल जैसी बढ़ा उसका स्ट्रेस के, और क्या हुआ? वो टूट गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? बिटलनेस प्रॉपर्टी। कैसा है? बिटलनेस। तो इतना चीज समझ में आया। इलास्टिसिटी क्या हुआ, प्लास्टिक क्या हुआ, बिटल क्या हुआ, ये चीज तो कंफर्म हो गया। आगे अगला है प्रतिबल। अब लिखेंगे प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? प्रतिबल सहने की क्षमता। हाँ, तो जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि एक वस्तु ले लिए, एक हम वस्तु ले लिए बाबू, ये वस्तु हम ले लिए, ठीक है। अभी वस्तु पे, अगर ये वस्तु पे कोई वस्तु, अभी वस्तु पे अगर हम इधर से बल लगाए तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका विरोध करेगा। जितना इधर से बल लगाए उतना इसके अंदर भी एक बल। तो स्ट्रेस प्रतिबल क्या है कि इंटरनल फोर्स बाय एरिया, यानी उसके वस्तु को सहने की क्षमता कितनी है। स्ट्रेस जो होता है इंटरनल वो बल, फोर्स बल पर यूनिट एरिया पे लगता है, लेकिन दबाव जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल, बाहरी बल है। जैसे कल क्या बोले थे कि तुम्हारी मम्मी तुमको डांटती है, कैसा बल लगा? कैसे डांटी तुम्हारी, कैसा एक्सटर्नल बल लगा, प्रेशर दी, और तुम उसको कितना झेल सकती है, कैसा हुआ? प्रतिबल। वो क्या हुआ? प्रतिबल।
यानी स्ट्रेस, तुम उसको कितना झेल सकते हो। तो इंटरनल गुण है वस्तु का, इंटरनल लगने वाला बल पर यूनिट एरिया पे, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबल। तो लिखेंगे प्रतिबल, प्रतिबल किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रतिबल किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक बल है, लगने वाला आंतरिक बल है, जिसे प्रतिबल कहते हैं, जिसे प्रतिबल कहते हैं, जिसे प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल बराबर क्या होगा? प्रतिबल को, प्रतिबल स्ट्रेस, स्ट्रेस फोर्स इंटरनल बाई एरिया, फोर्स इंटरनल बाई एरिया, इसको रो से सूचित करते हैं। क्या? जैसे रो से सूचित करते हैं। तो फोर्स इंटरनल बाई एरिया, इसका अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो फोर्स का क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन। ठीक है, इसके डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन, अब बोले कि दबाव जो है एक्सटर्नल है, प्रतिबल है, यही अंतर है। प्रतिबल इंटरनल बल पे लगेगा, इंटरनल पर यूनिट एरिया पे लगेगा। डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो क्या होगा? mL/-2 बल का, और एरिया का क्या होगा? L स्क्वायर। देखो तो एक L से L, mL/-2 बल का न होता है, E कट जाएगा तो क्या होगा? mL-1 ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका डायमेंशन हो गया। अब ये क्या हुआ? प्रतिबल क्या है? इंटरनल बल है। क्या है? इंटरनल बल। इसको लिखो जल्दी, इसको लिखो। अब आगे चलिए, स्ट्रेस समझ गए। अब दूसरा स्ट्रेन, विकृति। क्या? विकृति। विकृति क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस क्या होता है बबुआ? यानी चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। विकृति को क्या कहेंगे? कि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई लिखेंगे विकृति का, स्ट्रेस लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को, मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोले? कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, अब इधर से बल लगाए, इधर से बल लगाए, F बल। अभी क्या हुआ? ये वस्तु, अब क्या हुआ? अगर ए इलास्टिक है तो देखेंगे ये बॉडी पे अगर बल लगाएंगे तो कितना, इधर ए, इसका लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, एक ही दिन से बल लगाते हैं। तो इसका मूल परिवर्तन अगर डेल L हो गया, इसका परिवर्तन अगर इधर से बल लगाए तो ये इतना क्या हुआ? इलास्टिक, ये आगे बढ़ गया, परिवर्तन। तो विकृति क्या हुआ? ए परिवर्तन, यानी विकृति को हम सिग्मा से सूचित करते हैं। तो विकृति बराबर हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। ठीक है, चलो। तो ये जो परिवर्तन हुआ और ये मूल लंबाई में कितना हुआ? ठीक है, ये परिवर्तन कितना हुआ बटा मूल लंबाई कितना है, दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? विकृति। अगर इसका एसआई मात्रक का बात करेंगे तो ये इसका भी लंबाई है तो इसका भी मीटर, और ये भी लंबाई है इसका भी, तो इसका 9 यूनिट हो जाएगा। क्या होगा? 9 यूनिट हो जाएगा, 9 डायमेंशन होगा। कोई दिक्कत?
तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ को क्या कहेंगे? विकृति। अब विकृति का हम बोले हैं 3 टाइप है। विकृति का बोलो 3 टाइप कौन कौन है? अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। ठीक है, अब तीनों टाइप को हम बताते हैं। पहला अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विकृति को इंग्लिश में स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे सूचित करेंगे। ठीक है, सिग्मा से। चलिए, तो पहला है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है कि सेम डिफिनेशन कि उसके मूल लंबाई में परिवर्तन। अनुदैर्ध्य मतलब इसके लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई के अलॉन्ग, लैटिट्यूडनल मतलब उसके विड्थ के अलॉन्ग। ठीक है, या दूसरे एरिया के अलॉन्ग। तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में जो परिवर्तन होगा यानी लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई को क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति भी क्या हुआ कि किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन भी चेंज इन लेंथ बताए थे सिर्फ, तो लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या हुआ? लिखो अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति किसी वस्तु पर, किसी वस्तु में लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन तथा 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 मूल लंबाई के अनुपात को, 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 मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति। नहीं, सेम कैसे? विकृति क्या हुआ? लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। अब कौन लंबाई में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लंबाई लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कि इधर वाला परिवर्तन को नहीं कहा है। विकृति क्या बोले? लंबाई में परिवर्तन, मतलब कोई भी लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति क्या हुआ? लंबाई में ये क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल, इसके अलॉन्ग। विकृति किसी भी अलॉन्ग हो सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई किसी में, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य विकृति सिर्फ और सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लंबाई में